इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में हम लोग जब रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में रहते हैं, इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की क्लास में जब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस की चैप्टर में रहते हैं, तो इंडिविजुअल के लिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है। स्टेटमेंट क्या बोला जाता है? इफ ही इज नॉट अ रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6(1), then he is non-resident in India। ये कॉमन सेंटेंस है जो बोला जाता है। हम इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में, इंडिविजुअल के स्टेटस डिटर्मिनेशन के, कि if he is not a resident as per section 6(1), then he is a non-resident in India। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये गलत स्टेटमेंट। सर एक और स्टेटमेंट बोला जाता है, इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट satisfies the basic conditions of section 6(1). क्या बोला जाता है? एक और स्टेटमेंट, इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट satisfies the basic conditions of section 6(1). सर सेक्शन 6(1) के अंदर दो बेसिक कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करो तो आप क्या बनते हैं? रेसिडेंट। ठीक है, आप दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो एक स्टेटमेंट बोला जाता है, इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाइज द बेसिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6(1), यानी उसने दोनों ही बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं की, देन ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। सर ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये कॉमन स्टेटमेंट है जो आपको बहुत जगह पढ़ने को सुनने को मिलेंगे। आप मान लो कोई ग्रुप स्टडी कर रहे हो, कोई मान लो आप है ना फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर रहे हो, सीनियर के साथ डिस्कशन कर रहे हो, सीनियर के साथ भी, तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है जहां पर बोला जाएगा कि अरे रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का, वहां पर सेक्शन 6(1) की बेसिक कंडीशन देख लो, 6(1) की अगर बेसिक कंडीशन में दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होती है तो वो रेसिडेंट है, नहीं तो नॉन रेसिडेंट है। कॉमन लैंग्वेज है, सालों साल से चली आ रही। लेकिन 2 से 3 साल पहले एक ऐसी अमेंडमेंट्स हुई है रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के अंदर, सेक्शन 6 के अंदर, जिसके कारण ये स्टेटमेंट गलत है। क्या? इफ ही इज नॉट अ रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6(1), देन ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के डिटर्मिनेशन की बात। ये स्टेटमेंट भी गलत है। और इंडिविजुअल के लिए अगर हम ये बोले कि वो बेसिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6(1) सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसीलिए वो नॉन रेसिडेंट है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। और सर ये भी गलत है जब हम लोग सेक्शन 6(1) में इसको सबसेक्शन बोलते हैं। सर ये भी गलत है। ध्यान रखिएगा, हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ते समय सेक्शन 6(1) भी पढ़ते हैं, सेक्शन 6(1)A भी पढ़ते हैं, सेक्शन 6(6) भी पढ़ते हैं। सर बेसिक कंडीशंस यहां लिखी हुई है, बेसिक कंडीशंस यहां लिखी हुई है, और सेक्शन 6(6) के अंदर बोला जाता है एडिशनल कंडीशंस लिखी हुई है, एडिशनल कंडीशंस लिखी हुई है। एक नया कॉन्सेप्ट आया पिछले 2-3 सालों में, 6(1)A। सर इसमें कॉन्सेप्ट है किसका? डिम्ड रेसिडेंट का, डिम्ड रेसिडेंट का। सर ये कॉन्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल के लिए। कब? जब 6(1) अप्लाई नहीं होता है उसको, when section 6(1) is not satisfied। इसी के कारण 6(1)A के कारण आपकी ये लैंग्वेज गलत हो जा रही है। सर पहले के सिलेबस में, आज से हम 3-4 साल पहले जाएं तो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में सेक्शन 6(1) होता था बेसिक कंडीशंस, और उसके बाद होता था 6(6) एडिशनल कंडीशंस। किसके लिए? इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए।
लेकिन आप 2-3 साल पीछे जाओगे तो एक अमेंडमेंट्स आई, एक नया सबसेक्शन नहीं, क्लॉज। सर ये सबसेक्शन नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये जो 1 लिखा है मैंने, और ये जो 1A लिखा है मैंने, और ये जो 6 लिखा है मैंने, ये सब क्लॉज है। क्लॉज आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बता रखा है क्या, सेक्शन 2 के बाद जो नंबर आते हैं वो सबसेक्शन नहीं है, सेक्शन 6 के बाद जो नंबर आते हैं वो सबसेक्शन नहीं है, ऐसे ही सेक्शन 10 के बाद जो नंबर आते हैं वो सबसेक्शन नहीं है। गलती से हम लोग बोलते हैं, मैं भी बहुत बार बोल दूंगा इसको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सर इंस्टीट्यूट की बुक में भी कहीं कहीं इसको सबसेक्शन 1 ही लिखा हुआ है, अब क्या करोगे। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स में भी कहीं कहीं इसको सबसेक्शन लिखा हुआ है। एक्चुअल में जब आप बेयर एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे या लैंग्वेज यूज करोगे तो तुमको सेक्शन 6 क्लॉज 1, क्लॉज 1A, क्लॉज 6 ऐसे बोलना है, ना कि सबसेक्शंस। एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरा, सर पहले होता था कि अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट, सीधा हम नॉन रेसिडेंट बोल देते थे। लेकिन अब 6(1) के बाद हमारे पास 6(1A) भी है। सर पहले 6(1A) जब नहीं था तो 6(1) से फैसला हो जाता था कि आप रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट हैं। सर 6(6) से क्या फैसला होता है, रेसिडेंट के बाद उसका फैसला होता है कि आप ROR हैं या RNOR हैं। सर इंडिविजुअल या HUF के लिए पहले हम उसे रेसिडेंट बनाते हैं, रेसिडेंट के बाद सेक्शन 6(6) की एडिशनल कंडीशंस देख के हम वहां फैसला करते हैं कि वो ROR है या RNOR। 6(6) को एक बार साइड कर देते हैं। 6(1) की बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई करो तो रेसिडेंट, और नहीं सेटिस्फाई करो तो नॉन रेसिडेंट, ऐसा पहले होता था। अब क्या होता है, सर इफ एनी वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, क्या बोलेंगे, ही इज रेसिडेंट। और अब मान लो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इफ नन ऑफ द बेसिक conditions of section 6(1) is none of the basic conditions of section 6(1) are satisfied, then he is non-resident। ये अब नहीं लिखेंगे, he is not a resident लिखेंगे, not a resident। सर क्या फर्क पड़ता है, सर not a resident मतलब non resident नहीं, नॉट ए रेसिडेंट का मतलब वो शायद आगे जाके क्या बन सकता है, डिम्ड रेसिडेंट बन सकता है। सर अगर तुम 6(1) का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो सीधा नॉन रेसिडेंट, मतलब तुम 6(1) में आना ही नहीं चाहते। सर अब 6(1) के कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, व्हेन 6(1) इज नॉट सेटिस्फाइड, बेसिक कंडीशंस देखा 6(1) का, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो अब हमें सीधा कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कि ही इज अ नॉन रेसिडेंट, हमें उस इंडिविजुअल के लिए 6(1A) चेक करना है। 6(1A) में शायद वो क्या बन जाए, डिम्ड रेसिडेंट। और एक बार डिम्ड रेसिडेंट बन गया तो उसके बाद उसका फाइनल स्टेटस क्या होता है, RNOR होता है। कब, जब हम लोग 6(1A) को सेक्शन 6(6) के साथ पढ़ते हैं तो। लेकिन देखो नॉन रेसिडेंट नहीं बना, तो सर नॉन रेसिडेंट कब बनेगा कोई इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट कब बनेगा। देखो स्टेटमेंट पहले की क्या होती थी, he is not a resident as per section 6(1), then he is a non-resident in India। अरे भाई तुमने 1A कहां चेक किया, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फिर से, if individual does not satisfy the basic conditions of section 6(1), then he is a non-resident in India। ये भी स्टेटमेंट अब गलत है, क्यों, फिर से तुमने 6(1) के बाद 6(1A चेक नहीं किया। अगर एक इंडिविजुअल का स्टेटस सही में निकालना है तो उसका 6(1) चेक करना पड़ेगा। 6(1) नहीं चेक करो, 6(1) अगर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है तो फिर 6(1A में जाना होगा। और सर 6(1A भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तब उसको आप क्या बनाएंगे, नॉन रेसिडेंट। तब क्या बनाएंगे, नॉन रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल पहले सेक्शन 6(1) में जाओ, क्या पता चला, बेसिक कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। सर
इंडिविजुअल के सेक्शन 6(1) में दो बेसिक कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर दो, रेसिडेंट बन जाओ। तुम दोनों ही नहीं कर पाए, ठीक। तो अब फिर जाना पड़ेगा हमें कहां पे, फॉलो करना पड़ेगा सीक्वेंस 6(1)(a). इसमें हम उसको क्या बनाएंगे, डिम्ड रेसिडेंट। तो यहां आंसर क्या आया, ही इज ऑल्सो नॉट अ डिम्ड रेसिडेंट। मतलब सेक्शन 6(1)(a) की कंडीशंस है चार पांच कंडीशंस है 6(1)(a) में, कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, है ना, ऐसे करके कुछ इंडिया में उसकी इनकम का कंडीशंस है, बाहर की कंट्री में वो रहता है, बाहर की कंट्री में उसको इनकम है कि नहीं, वहां पर वो टैक्स पे कर रहा है कि नहीं, ऐसे कुछ डिटेल कंडीशंस हैं जो हम लोग सेक्शन 6(1)(a) में पढ़ लेंगे। मैं अभी उस पर जा ही नहीं रहा, मैं जा रहा हूं रॉन्ग स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट। सर एक इंडिविजुअल को नॉन रेसिडेंट बनाना है, एक इंडिविजुअल को नॉन रेसिडेंट बनाना है, तो पहले क्या देखना होगा, 6(1) सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हुआ, उसके बाद कहां जाना पड़ेगा, 6(1)(a) में। सर 6(1)(a) के अकॉर्डिंग भी वो डिम्ड रेसिडेंट नहीं बन रहा है, तब बोलना पड़ेगा नाउ ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर रेलिवेंट प्रीवियस। सर जिस भी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के लिए आप स्टेटस डिटरमाइन करना चाहते हो इंडिविजुअल के, सर इंडिविजुअल को पहले रेसिडेंट बनाना पड़ता है 6(1) के थ्रू। रेसिडेंट नहीं बनता है तो 6(1)(a) में आना पड़ता है, वहां पर शायद वो डिम्ड रेसिडेंट बन जाए, नहीं बना तब फाइनल आंसर है कि ही इज अ नॉन रेसिडेंट। और सर अगर 6(1) से देखो, अगर 6(1) से आप रेसिडेंट बन जाते हो, 6(1) से रेसिडेंट बन जाते हो, तो आपको फिर ROR या RNOR बनाया जाता है, किससे, सेक्शन 6(6) से। लेकिन अगर आप 6(1)(a) से क्या बनते हो, डिम्ड रेसिडेंट, तो फिर सीधा आप RNOR बनते हो, ROR नहीं बनते हो, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन मैं सर इन सब डिटेल डिस्कशन में जा ही नहीं रहा। सर आप रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल का स्टेटस डिटरमाइन करते हैं, एग्जाम के लिए 4 से 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज को ठीक से यूज करो। अब देख लो सर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, उसके लिए हमें 6(1) और 6(1)(a) दोनों बैक टू बैक चेक करना होगा। पहले 6(1) फिर उसके बाद 6(1)(a। एक से रेसिडेंट नहीं बन रहा, दूसरे से वो डिम्ड रेसिडेंट नहीं बन रहा, तब जाके बोलना है क्या, ही इज अ नॉन रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गई ना। If he is not a resident as per section 6(1), then he is a non-resident। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें आपने 6(1)(a) चेक ही नहीं किया। सर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई ना। आज से 4-5 साल पहले, अगर मान लो तुम 4-5 साल सीनियर लोगों से बात करोगे, जो आज के दिन क्वालिफाइड सीए हैं, सीएमए हैं, उनसे बात करोगे तो वो यही स्टेटमेंट जानते हैं। क्यों, क्योंकि उनके कोर्स में 6(1)(a) था ही नहीं। बहुत सारे मार्केट में ऑथर्स वगैरह सब सीनियरों से डिस्कशन करोगे तुम, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखोगे तुम, तो वहां यही स्टेटमेंट मिलेगा आपको, जो कि एक तरह से इम्परफेक्ट है, नॉट अ करेक्ट लैंग्वेज कंसिडरिंग अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट्स आज की नहीं है, 3-4 साल पहले की है। उसके अलावा 6(1), 6(1)(a) ये सब सेक्शन नहीं है, ये क्लॉज है। क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 6, क्लॉज 1A ऑफ सेक्शन 6, क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 6 है, ये सब सेक्शन नहीं है। प्लस अगर एक इंडिविजुअल को नॉन रेसिडेंट बनाना है तो सीक्वेंस में 6(1) देन 1A में जाते हुए उसको बोलना है कि वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो नॉट ए रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6(1), फिर 1A, सर वो वहां डिम्ड रेसिडेंट नहीं बन पा रहा है, तब जाके बोलना है नाउ ही इज अ नॉन रेसिडेंट। प्लीज अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं या किसी भी फैकल्टीज के स्टूडेंट हैं, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में इन बातों का ध्यान रखना। बाय टेक केयर। लिखना है लिख लीजिए। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। सर 6(6) में कब जाते हैं, जब 6(1) में वो रेसिडेंट बन जाए या फिर 6(1)(a) में वो डिम्ड रेसिडेंट बन जाए,
तब हम सेक्शन 6 में जाके उस इंडिविजुअल को ROR या RNOR बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, और 6(1) में रेसिडेंट नहीं बन पा रहा है तो NR ये नहीं बोलना, 6(1) में जाकर उसको डिम्ड रेसिडेंट बनाना है। अगर वो वहां डिम्ड रेसिडेंट नहीं बन रहा है तब बोलना ही इज अ नॉन रेसिडेंट। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, प्लीज ये चीज अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा, शेयर विथ फ्रेंड्स, कि 6(1) से अगर वो रेसिडेंट नहीं बन पा रहा है तो वहां NR नहीं लिखना है, वहां लिखना है नॉट अ रेसिडेंट, नॉट अ रेसिडेंट। फिर क्या उसको चेक करना है, 6(1) में उसको डिम्ड रेसिडेंट बनाने की कोशिश करना है। ना बने तब आपको बोलना है नाउ ही इज अ नॉन रेसिडेंट। क्यों? वो इंडिविजुअल ना तो 6(1) से रेसिडेंट बन रहा है, ना ही 6(1) से डिम्ड रेसिडेंट बन रहा है। ना फाइनली कंक्लूजन, हम उसे नॉन रेसिडेंट बोल सकते हैं। ठीक, प्लीज ये दोस्तों को जरूर बताना आप अपने फ्रेंड्स को, जो भी आने वाले समय में रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर की तैयारी करके एग्जाम देने वाले हैं। ये वाली बात और रॉन्ग स्टेटमेंट्स ये वाली बात। ठीक, यहां जो मैंने लिखा है ये 2 स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, अगर आप किसी से सुनते हैं तो उनको ठीक कराइए। ठीक है, ये सेंटेंस अब सही नहीं है। आज से 4-5 साल पहले ये सेंटेंस सही होते थे, जब वने नहीं था। अब वने है तो ये सेंटेंसेस गलत है। डन, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपरेशन एटसेट्रा।